श्री राधे राधे प्रिय दर्शकों, आपके अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रेम से बोलो श्री राधे। मित्रों, आज के एपिसोड में मैं श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आपको सुनाऊंगा कि जो राजा परीक्षित है उनको सुखदेव जी आगे की कथा सुना रहे हैं। जब कपिल मुनि के आश्रम में जो सगर राजा सगर थे, उनके जो 60,000 पुत्र हैं वो जलकर भस्म हो गए, तब स्वयं राजा सगर ढूंढते हुए अपने पुत्रों को और घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। और जब उन्होंने वहाँ सब देखा तो उन्होंने कपिल मुनि को प्रणाम किया। तब कपिल मुनि ने उन्होंने सब कुछ बताया और सब कुछ कह, ये आपका घोड़ा है, आप ले जाओ, और जो जो आपके पुत्र हैं इनका उद्धार के लिए आपको गंगा जी को स्वर्ग से लाना पड़ेगा, जो कि ब्रह्मा जी के मंडल में है। ऐसा सुनकर जो राजा सगर थे वो आ गए और उन्होंने यज्ञ को पूरा किया। उसके बाद में वो तपस्या करने चले गए। पहले तो उन्होंने सारे जीवन तपस्या की, किंतु वो गंगा जी को लाने में असफल रहे। उसके बाद में राजा सगर के इसी वंश में और अनेकों राजाओं ने कोशिश की, मगर वो गंगा जी को नहीं ला पाए। किंतु इन्हीं के वंश में जो भागीरथ हुए हैं, उन्होंने गंगा जी को स्वर्ग से अपने जो पूर्वज थे उनको उद्धार करने के लिए, लाने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। पहले तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, उसके बाद में शिव जी की तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। तब गंगा जी को वो पृथ्वी पर लाए और लाकर उन्होंने अपने जो पूर्वज थे उनका उद्धार किया। और आज भी जो गंगा जी हैं उनको भगीरथी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से जो राजा भगीरथ थे उन्होंने गंगा जी को पृथ्वी पर लाकर सभी का कल्याण किया। इसके बाद में जो सुखदेव जी हैं राजा परीक्षित को भगवान श्री राम के बारे में, उनके वंश के बारे में बताते हैं। जो खटवांग है उनका दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु का पृथस्रवा, और रघु हुए, रघु के अज के दशरथ। इस प्रकार से दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम ने अपने चारों भाइयों सहित जन्म लिया। और उसके बाद में उन्होंने जो अपनी बाल लीलाएं वो की। और उसके बाद में जो केकई थी, केकई के वरदान के हिसाब से, जैसा उन्होंने वरदान दिया उसके हिसाब से वो 14 साल के लिए सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वन को गए। वहाँ सीता जी का हरण हुआ। और उसके बाद में भगवान श्री राम ने जितने साधु संत मुनि थे उनका कल्याण किया, दर्शन देकर उनका उद्धार किया, सबरी आदि का उद्धार किया। और जो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि जितने राक्षस थे उनका वध किया। फिर उसके बाद में सीता जी को लेकर उन्हें 14 वर्ष के बाद में वो अयोध्या आए और काफी समय तक उन्होंने अयोध्या में राज किया। इस प्रकार से जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने रामायण की रचना की, और जो वाल्मीकि ऋषि थे उन्होंने उससे पहले ही रामायण की रचना की। एक श्लोक की रामायण मैं आपको सुनाता हूँ। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगकांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम इद्यति रामायणम। मित्रों, ये एक श्लोक की रामायण है। यदि आप पूरी रामायण ना पढ़ पाओ तो इस श्लोक को पढ़ने से आपको पूरी रामायण पढ़ने का फल मिलता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। अच्छा तो मित्रों, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ, और यहाँ से आगे के वीडियो में श्रीमद् भागवत कथा की आगे के भाग को लेकर मैं आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। राधे राधे।